जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एंटोमोलॉजी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि हमारे कोचिंग में क्रैश बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी का हमारे कोचिंग में स्वागत है, आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं 20 क्वेश्चन एंटोमोलॉजी के जो कि यूनिवर्सिटी कोर्स में पूछे जाते हैं, जो सेमेस्टर वाइज चल रहे हैं। उनमें एंटोमोलॉजी के, इकोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हु कॉइन्ड द टर्म ऑफ इकोलॉजिया। इकोलॉजिया शब्द की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है कि इकोलॉजिया शब्द जो दिया है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो आपके ये 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये हैं यूजीन, ओडम, अर्नेस्ट हैकल और टेंसले और एली। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें पूछा गया है कि किस साइंटिस्ट ने ये शब्द की खोज की थी। तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजिया शब्द की खोज की थी और टेंसले जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इकोसिस्टम बताया था। क्या बताया था? इकोसिस्टम बताया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर आल्सो नोन एज। क्या पूछ रहा है? डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर आल्सो नोन एज। तो इसमें यह पूछा गया है कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या है। तो वो है एबायोटिक फैक्टर है कि बायोटिक फैक्टर है, कि दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो अगर जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो वो एबायोटिक फैक्टर होता है। क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एबायोटिक फैक्टर। और डिपेंडेंट अगर जो होगा तो बायोटिक फैक्टर हो जाएगा। अगला, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इज नोन एज। बहुत ही ध्यान से सुनना और इसको समझना है कि क्या पूछा गया, कीट पीड़कों के प्रबंध की पर्यावरण हितैषी प्रतिक्रिया है, कि ऐसी प्रतिक्रिया जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाती हो, इको फ्रेंडली नेचर की हो। तो कौन कौन सी प्रतिक्रिया है? कल्चरल मेथड है कि मैकेनिकल मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है। तो इनमें से कल्चरल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मेथड ये सभी इको फ्रेंडली होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होगा। ये सारी जो प्रैक्टिस है, तीनों की तीनों प्रैक्टिस ये इको फ्रेंडली हैं, ये इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचाती हैं। द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है कि छत की निम्न सीमा जिसे मापा जा सके उसको कहते हैं। जो इंसेक्ट हानि पहुंचाते हैं और जो डैमेज होता है, डैमेज को अगर जो मेजर्ड मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ETL कहते हैं कि EIL कहते हैं या DB कहते हैं। अब इनका फुल फॉर्म क्या है? ETL का मतलब होता है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल और EIL का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। उसके बाद में जो DB है इसका नाम है डैमेज बाउंड्री। फुल फॉर्म क्या है इसका? डैमेज बाउंड्री। तो ये आपका जो DB है, डैमेज बाउंड्री, इसी को मेजर्ड किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डैमेज बाउंड्री हो जाएगा। अगला क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, स्टर्न 1959 में प्रपोज द टर्म। ये पूछा गया कि स्टर्न ने कौन सा टर्म प्रपोज किया था, कौन सा टर्म प्रस्तावित किया था, यह पूछा गया है आपसे।
तो स्टर्नकॉन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कौन सा टर्म प्रपोज किया है, वो है EIL। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, EIL, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल, इसको इन्होंने प्रपोज किया था। अगला क्या है हमारा, हाईली पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग स्टेट इन इंडिया। जो भी आपके पेस्टिसाइड हैं उनमें से सबसे ज्यादा भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जो पेस्टिसाइड को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, सबसे ज्यादा यूज करते हैं पेस्टिसाइड को? तो ऑप्शन आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है और उसके बाद में पंजाब में किया जाता है। तो फर्स्ट रैंक पर अभी कौन है, महाराष्ट्र है। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन सिंथेटिक पायरीथ्राइड आर। तो पहले तो ये जान लो कि पायरीथ्राइड है क्या। ये एक ग्रुप है जो इंसेक्टिसाइड जिसमें केमिकल बनाया जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें से एक पायरीथ्राइड ग्रुप है। तो उसमें पूछा गया है कि इसमें ये उसके केमिकल दे रखे हैं, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन और फ्लूबेंडामाइड और एल्थ्रीन, ये सारे केमिकल हैं। तो इनमें ये पूछा गया है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन का कौन है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, एडिशनल जानकारी है ये, कि पायरीथ्राइड ग्रुप में 4 जनरेशन है, 4 जनरेशन हैं। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन का जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वो एल्थ्रीन है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये सब 4th जनरेशन के हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओडोमॉस क्रीम इज ए। अब ये आपके मानव जीवन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि जो आप ओडोमॉस क्रीम का यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो गर्मी तो चली ही रही है, अब गर्मी चल रही तो इस टाइम पर क्या है कि मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये पूछा गया कि ये एंटीफिडेंट है कि रिपेलेंट है कि अट्रैक्टेंट है या फायरनेस क्रीम है। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, रिपेलेंट के लिए किया जाता है। मच्छर है तो जब हम ओडोमॉस क्रीम लगा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि मच्छर हमको काटते नहीं हैं, दूर भागते हैं हमसे। जब दूर भागते हैं इसी को बोलते हैं रिपेलेंट। क्या बोलते हैं, रिपेलेंट बोलते हैं। एंटीफिडेंट का मतलब ये होता है कि दूर ना भागना, लेकिन क्या होता है कि उस चीज को खाना नहीं होता है। क्या है, खाना नहीं होता। जैसे कि हमने आपके फसल में एंटीफिडेंट डाल दिया, नीम, जस्ट लाइक नीम ऑयल। तो नीम ऑयल क्या तीखा होता है, तीखे के कारण क्या इंसेक्ट उसको खाता नहीं। और रिपेलेंट दूर भगाता है, अट्रैक्टेंट क्या है, पास बुलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिपेलेंट। अगला क्या है हमारा, इन फील्ड क्रॉप अमाउंट ऑफ स्प्रे फ्लूइड यूज इन लो वॉल्यूम स्प्रे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रक्षेत्र फसलों में निम्न आयतन स्प्रे द्वारा स्प्रे घोल प्रयोग की जाती है। तो इसमें ऑप्शन है आपके लेस देन 5 लीटर, 5 to 400 लीटर, एबव 400 लीटर या नॉन ऑफ दीज। क्या है, नॉन ऑफ दीज या नॉन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर सही होगा। बी नंबर इसका करेक्ट होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है। 5 to 400 लीटर ये सही है। जो आपके लो वॉल्यूम स्प्रेयर हैं उनकी क्षमता कितनी होती है, 5 से 400 लीटर तक होती है। अब अगर जो आपसे पूछ दिया जाए कि लेस देन 5 लीटर, ये है अल्ट्रा लो वॉल्यूम, और एबव 400 लीटर ये है हाई वॉल्यूम। तो इसमें पूछा क्या गया है, लो वॉल्यूम पूछा गया है। तो 5 to 400 लीटर
ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। द ड्रॉपलेट साइज ऑफ एरोसॉल, एरोसॉल की बूंद का आकार होता है। तो ये पूछा गया है कि जो फॉग एरोसॉल जिसको कहते हैं उसकी बूंद का आकार क्या है। ये जो स्प्रेयर है उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो पहला ऑप्शन क्या है 0.125 माइक्रोन ये दिया गया है आपका, और 5 to 50 माइक्रोन, 50 to 100 माइक्रोन, 100 to 150 माइक्रोन। तो ये सारे दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 5 to 50 माइक्रोन। 5 से 50 माइक्रोन जो है वो एरेसॉल या फॉग का साइज होता है, ड्रॉपलेट साइज, बूंद का साइज ये होता है। 50 to 100 माइक्रोन ये जो है आपका 50 to 100 माइक्रोन जो दिया गया है ये मिस्ट का है। किसका है? मिस्ट का। अगला नेक्स्ट क्या है, कार्लसन एंड बुटेंड आर रिलेटेड टू। ये पूछा गया है कि कार्लसन और बुटेंड संबंधित हैं। तो ये दो वैज्ञानिक हैं और ये पूछा गया कि ये वैज्ञानिक, ये जो साइंटिस्ट दिए हैं ये किससे संबंधित हैं, ये जो वैज्ञानिक हैं किस चीज से संबंधित हैं। तो इसका हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं। पहला क्या है हार्मोन्स, दूसरा है फिरोमोन्स, और तीसरा है कीमोस्टेरिलेंट, और चौथा ऑप्शन है आपका रिपेलेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका फिरोमोन से संबंधित है, कार्सल एंड बुटेंड। नेक्स्ट क्या है, गिबरेलिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच इंसेक्ट। जो जिबरेलिक है या कह सकते हैं इसको जो जिबरेलिक है वो किस कीट से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका तो आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि ये किस इंसेक्ट से प्राप्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है बोम्बेक्स मोरी, दूसरा है एपिस सेराना इंडिका, तीसरा ऑप्शन है आपका पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला, और अगला है लाइमेंट्रिया डिस्पार। ये सभी के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और आप साइंटिफिक नेम से ही पता लगा सकते हैं कि जो आपका जिबरेलिक है वो किस इंसेक्ट से है। तो जिबरेलिक है तो ये लास्ट में आप देखिए कहां पर आ रहा है, ये पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला, यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला होगा। बोम्बेक्स मोराई किसका है, जो बोम्बेक्स मोराई है ये आपका जानते हो कि रेशम कीट है, एपिस सेराना इंडिका मधुमक्खी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है पेक्टिनोफोरा गोसिपिल्ला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरोमोन्स इज सिक्रेटेड बाई। ये पूछा गया कि जो फिरोमोन्स है वो कहां से सिक्रेटेड होता है। तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहला है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और वैक्स ग्लैंड। तो इनमें से हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से फिरोमोन सिक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीकोसिन इज ए। प्रीकोसिन क्या है, ये आपसे पूछा गया है कि जुवेलाइन हार्मोन्स है या एंटी जुवेलाइन हार्मोन्स है। तीसरा नंबर है माउल्टिंग हार्मोन या ब्रेन हार्मोन। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर, एंटी जुवेलाइन हार्मोन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्डाइसन इज रिलीज फ्रॉम। तो जो एक्डाइसन है वो कहां से रिलीज होता है ये पूछा गया। ये सारे जो हैं फिरोमोन से क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये सब इकोलॉजी में दिया गया है। तो ये पूछा गया है एक्डाइसन प्राप्त किया जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है, माउल्टिंग ग्लैंड से प्राप्त किया जाता है कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड से प्राप्त किया जाता है या एक्डाइसियल ग्लैंड
से प्राप्त किया जाता है या इनमें से सभी? तो जो आपका एग्डाइसन है वो प्रोथोरेसिक ग्लैंड से प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन प्रोथोरेसिक ग्लैंड होगा। अगला क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर स्प्रेइंग मीडियम साइज फ्रूट ट्री? ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है आपको कि ये पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप सुरक्षा यंत्र मध्यम आकार के फलदार पौधों पर प्रभावी रूप से स्प्रे के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? नैपसैक स्प्रेयर। कौन सा स्प्रेयर है? नैपसैक स्प्रेयर है। दूसरा ऑप्शन है इसका हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, और तीसरा ऑप्शन है आपका फूट स्प्रेयर, और चौथा ऑप्शन है आपका हैंड स्प्रेयर। तो जो नैपसैक स्प्रेयर है, स्प्रेयर ये जान लीजिए आप कि जिससे छिड़काव किया जाता है फसलों में, उसको क्या कहते हैं? स्प्रेयर कहते हैं। पौधों पे जब छिड़काव किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्प्रेयर कहते हैं। तो नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग वेजिटेबल और सीरियल क्रॉप के लिए किया जाता है। कौन सी क्रॉप? वेजिटेबल और सीरियल क्रॉप के लिए किया जाता है, जो कम हाइट वाली फसलें होती हैं। हैंड स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फूट स्प्रेयर है। ये जो ट्री है उनके लिए यूज किया जाता है, लेकिन मीडियम साइज ट्री के लिए फूट स्प्रेयर का यूज करते हैं। अगर जो हायर प्लांट हैं आपके तो रॉकर स्प्रेयर का यूज करते हैं। जैसे कि कोकोनट प्लांट जो है वो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, उनके लिए फूट स्प्रेयर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हैंड स्प्रेयर जो है वो किचन गार्डन के लिए यूज किया जाता है। अब हमारा क्या क्वेश्चन है? विच फ्यूमिगेंट इज ब्रॉडली यूज इन क्वारंटाइन स्टेशन? ये पूछा गया है कि क्वारंटाइन स्टेशन में जहां पर क्वारंटाइन किया जाता है कमोडिटी को, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं वहां स्टोर की जाती हैं, स्टोर करने के बाद में क्या होता है कि उनको दूसरे प्रदेश भेजा जाता है, तो 14 दिन या 30 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन किया जाता है। तो उस जगह पर किस केमिकल का या किस केमिकल का यूज करते हैं? किस केमिकल का यूज करते हैं? तो एमबी की ईडीबी या एल्युमिनियम फास्फाइड या सोडियम साइनाइड? तो इसमें एमबी का यूज करते हैं। इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का यूज क्वारंटाइन स्टेशन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? NSKE इज रिलेटेड टू। NSKE संबंधित है। अब आप देखिए कि NSKE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म यह है नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट। क्या है? नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट। तो अब जब नीम है तो नीम का साइंटिफिक बोटेनिकल नेम क्या होगा उसका? वो होगा अजारैक्टिन इंडिका। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ए ऑप्शन से, अजारैक्टिन से। अगला क्या है क्वेश्चन? इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड आर। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा इको फ्रेंडली है, जो हानि नहीं पहुंचाता, ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है? बोटेनिकल पेस्टिसाइड है कि बायो पेस्टिसाइड है या केमिकल पेस्टिसाइड है? तो आप जानते हो कि केमिकल पेस्टिसाइड तो हो नहीं सकता इको फ्रेंडली। केमिकल तो हानि पहुंचा रहा है ना, तो वो तो हो नहीं सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत है। इनमें से कौन सा सही होगा? बोटेनिकल पेस्टिसाइड सही है और बायो पेस्टिसाइड सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बुफरोबेंजीन इज ए।
ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? बुफरोबेंजीन क्या है? आइए पूछा गया कि काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है या काइटिन सिंथेसिस प्रमोटर है, प्रमोट कर रहा है, या दोनों है, या नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। तो ये रहे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे एंटोमोलॉजी के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।